हाँ तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ लेसन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि लेसन बड़ा है, 2 पार्ट में इसको कवर करूँगा। तो पहला पार्ट आप सभी ने देख लिया होगा, सेकंड पार्ट इसका आज के वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ठीक है, लेसन का नाम है द ट्रिब्यूट फर्स्ट, श्रद्धांजलि या आदरांजलि। इस लेसन के माध्यम से संयुक्त परिवारों का विघटन बताया गया है, जैसा मैंने कहा था। तो जो राइटर है वो संयुक्त परिवार से बिलोंग करता है। 3 भाई हैं इसके, 2 भाई गांव पर रहते हैं, तीसरा भाई ये राइटर जो है वो शहर में नौकरी करता है। तो बड़े भाई का पत्र इसको आया हुआ है जिसमें इसको घर बुलाया गया है, बंटवारा होना है। तो पहले पार्ट में अपन ने ये सब देख लिया है कि पत्र प्राप्त होता है, पत्र पढ़ने के बाद उसकी स्थिति कैसी होती है। फिर वो घर पहुंचकर अपनी धर्मपत्नी को बंटवारे के बारे में बताता है। धर्मपत्नी बंटवारे से किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, मानो वो बंटवारे को तैयार बैठी हो। ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 शुरू करते हैं। इस आधे बचे हुए पाठ को देखें, जरा बुक में देखें, पेज नंबर 65। I listen to all this like an innocent lamb looking into the darkness। मीनिंग्स भी लिखते जाएं। लैम, लैम मतलब बकरी का बच्चा। ठीक है, तो राइटर कह रहा है कि जब धर्मपत्नी कह रही थी कि पूरा बंटवारे में जो मिलेगा उसको बेच के पैसे ला के पूरे मुझे देना, उसने प्लानिंग भी कर ली थी कि क्या क्या खरीदा जाना है। तो उसकी बात सुनने के बाद राइटर कह रहा है कि आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट लैम्ब लुकिंग इनटू द डार्कनेस। अंधेरे की तरफ देखता हुआ मैं अपनी पत्नी की बात उस प्रकार से सुन रहा था जैसे मानो कोई मेमना, सीधा साधा मेमना जिसको कसाई हलाल करने जा रहा हो, वो चुपचाप पड़ा पड़ा सोचता और सुनता रहता है। उसी तरह मैं भी उसी मेमने की भांति चुपचाप सुनता रहा, अंधेरे की तरफ देखते हुए। आई फेल्ट एज इफ द बूचर वॉज शार्पनिंग हिज नाइफ। मैंने भी अनुभव किया कि मानो कसाई की भांति, बूचर मतलब कसाई, नाइफ मतलब चाकू, शार्पन मतलब धार लगाना। मैंने भी अनुभव किया मानो कसाई अपने चाकू पर धार लगा रहा हो। हमिंग अ टोन एंड वेटिंग टू टीयर मी इनटू लार्ज चंक ऑफ मीट। हमिंग अ टोन, मन ही मन गुनगुना रहा था और इंतज़ार कर रहा था। वेटिंग टू टीयर मी, आंसू भर के इंतज़ार कर रहा था। लार्ज चंक ऑफ मीट, अपनी छोटे छोटे टुकड़ों में कटने के लिए। जैसे मेमने के छोटे छोटे बोटी कर दी जाती, टुकड़े कर दिए जाते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में कटने को तैयार था। एंड कंसोलिंग मी सेइंग दैट देयर इज़ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। और अपने मन को दिलासा दे रहा था जैसे कसाई मेमने को दिलासा देता है कि मौत के बाद तुम्हें बेटर लाइफ मिलेगी। तो इसी तरह से मैं भी अपने मन को दिलासा दे रहा था। Gone are those days, gone are those feelings। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गई वो feelings। When the word home filled my heart with emotion। जहाँ घर शब्द जो था वो इमोशंस से भर जाता था, प्यार से भर जाता था। घर पहुँच के ही बहुत अच्छा लगता था। And that affectionate word brother, और वो प्रिय शब्द भैया। What feelings it had, उसको बोलने सुनने में कितना अच्छा लगता था। How it used to make my heart pound with love, और उसे बोलने या सुनने से मेरा हृदय प्रेम से भर जाता था। Recollecting all these things, उन सभी बातों को याद करते हुए I felt weak, pathetic, मैंने अपने आप को कमज़ोर
और मर्म स्पर्शी महसूस किया। पैथेटिक मतलब मर्म स्पर्शी, कमज़ोर और मर्म स्पर्शी महसूस किया। वेयर इज़ द हार्ट गॉन, कहाँ गया वो दिल। वेयर आर दोज डेज, कहाँ गए वो दिन। वेयर हैज़ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गॉन, और कहाँ गई वो भावनाएं। I just cannot understand how a stranger could all of a sudden become so intimate. मैं ये बात समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ वो दूसरे घर से आई हुई इतने करीब बन गई और हमारे अपने हमसे दूर हो गए। इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा था। बट I became my normal self in 2 days. इन सब चिंताओं से बाहर आने में मुझे 2 दिन का समय लगा। जब मैं चिंता फ्री हो पाया, I grew used to what had been shock. इस चिंताओं से बाहर निकलने में, शौक से बाहर निकलने में मुझे 2 दिन का वक्त लगा, और 2 दिन बाद मैं फिर उठ खड़ा हुआ। लेटर ऑन in the marketplace keeping pace with my wife. उसके बाद मैं अपनी पत्नी को मार्केट ले गया, बाज़ार ले गया। I inquired about the prices of the different things she intended to buy. बाज़ार पहुंचकर मैंने उन सारी चीज़ों के रेट पूछे, भाव पूछे जो हमारी पत्नी खरीदना चाहती थी, जिनमें बाइंग अ फ्रिज वाज ऑलमोस्ट सर्टेन, जिनमें फ्रिज खरीदा जाना बिल्कुल तय था। अ सेकेंड हैंड स्कूटर, एक पुराना स्कूटर भी खरीदा जाना था। अ स्टीरियो सेट, गाना सुनने के लिए एक स्टीरियो सेट या म्यूजिक सिस्टम खरीदा जाना था। एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट, और कुछ सोने के आभूषण भी खरीदे जाने थे। I prepared a list of the prices. मैंने जो सामान खरीदे जाने थे उन सभी के बाज़ार रेट की लिस्ट बनाई। She kept reminding me about her intentions. बाज़ार में हमारी पत्नी बार बार हमें याद दिला रही थी अपने इंटेंशंस को। मतलब वो बार बार याद करा रही थी कि याद रखना, ये सब भाव तो पता कर लिए, ऐसा ना हो कि पूरे पैसा वहीं दे के आ जाओ, पैसे लेके आना हमें, नहीं तो हम क्या खरीदेंगे। तो बार बार अपना इंटेंशंस याद करा रही थी। एंड शी वाज शोइंग अ लॉट ऑफ इम्पेटियंस, और बार बार बहुत ज़्यादा अपने आप को महत्व दिखा रही थी, बहुत सारा महत्व भी दिखा रही थी। नेक्स्ट पेज बच्चों। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, शनिवार के दोपहर का वक्त था। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, आज मुझे अपने गांव जाना था। द सेम बस वॉज देयर, इंस्पायरिंग इन मी द ओल्ड फैमिलियर फीलिंग्स। जैसे ही मैं अपना सामान लेकर बस स्टॉप पर पहुंचा, वहां जाकर मैंने देखा कि वही पुरानी बस मुझे गांव जाने के लिए खड़ी हुई थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। एंड ओल्ड फैमिलियर फीलिंग्स, बस को देखकर मुझे अपनी सारी पुरानी चीज़ें याद आ गईं। आई रेस्ट टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, माई फेवरेट सीट। जब मैं स्टूडेंट था तो इसी बस से आया जाया करता था, और बस में ड्राइवर की जस्ट पीछे वाली सीट मेरी फिक्स सीट थी। लपक कर दौड़कर मैं उस सीट को पाने की कोशिश किया करता था। तो आई रश टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, माई फेवरेट सीट, जो हमारी पसंदीदा सीट थी। आज भी मैंने वैसा ही किया। इन माई हरी, मेरी जल्दबाजी में, आई ब्रूस्ड माई नी अगेंस्ट द डोर, और जैसे ही मैंने ये कोशिश की तो बस के दरवाजे में जाकर मेरा घुटना लग गया, पैर लग गया। इट हर्ट मी,
और मुझे चोट लग गई। द ब्रीफकेस फेल्ट ऑफ, और चोट लगने के साथ साथ सूटकेस भी मेरा नीचे गिर गया। एंड द लिटिल पैकेट कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज मीट फॉर माई डियर मदर वाज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड। और सूटकेस नीचे गिरने के कारण खुल गया। खुलने से उसके अंदर रखे हुए भगवान भोलेनाथ का प्रसाद जो अपनी माँ के लिए ले जा रहा था, पैकेट खुल जाने के कारण वो बिखर गया, ज़मीन पर गिर गया। आई फेल्ट एज इफ द एंटायर बस वॉज स्क्रीमिंग अलाउड द क्वेश्चन। अंदर जाकर जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो मानो पूरी बस चीख चीख कर मुझसे एक ही प्रश्न पूछ रही हो, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने वर्षों बाद, यू हैव नॉट बोदर्ड इन द लीस्ट टू रिटर्न दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम। कितने वर्षों बाद आज तुम्हें अपने घर की चिंता हुई। Instead you have sold it to the butcher to help yourself become a city बाबू। सिटी बाबू, तुम्हें कहाँ से अपने घर की चिंता हुई? अभी तक तो तुम्हें चिंता नहीं थी, अब कहाँ से तुम्हें अपने घर की चिंता हुई? अपना घर कसाईयों को बेचकर। कर्सेस बी ऑन यू, सभी के सभी मुझे लानत दे रहे थे, लानत हो तुम पर, कोस रहे थे कि सिटी बाबू बन गए तो तुम्हें अपने घर की चिंता फिक्र सब भूल गए। आज कहाँ से तुम्हें अपने घर की चिंता हुई? मानो पूरी बस हमसे यही प्रश्न बार बार पूछ रही हो। आई बोर्डेड द बस, मैं बस में सवार हुआ। कलेक्टिंग द ब्रीफकेस, अपने सूटकेस को इकट्ठा करते हुए, बंद करते हुए। एंड द कंटेंट ऑफ द सॉइल्ड पैकेट, और उस पैकेट के गिरे हुए शेष बचे हुए प्रसाद को लेकर। वियरिंग अ सेमलेस स्माइल फॉर द क्लीनर एंड द कंडक्टर ऑफ अ बस, बस के क्लीनर और कंडक्टर को बेशर्मी भरी मुस्कुराहट देते हुए मैं बस में सवार हुआ। इट वॉज 5 in the evening when I got down, और जब मैं अपने गांव पहुंचा तो शाम के 5 बज चुके थे। जब मैं बस से नीचे उतरा, आई हैड रिटन बिफोर हैंड, घर पहुंचने की सूचना मैंने पत्र के द्वारा पहले से ही दे दी थी, इसलिए माई एल्डर ब्रदर वाज देयर टू मीट मी एट द बस स्टॉप। इसलिए हमारे बड़े भैया हमें लेने के लिए बस स्टॉप पर पहले ही पहुंच गए थे। ही अपीयर्ड अ लिटिल टायर्ड, बड़े भैया कुछ थके थके से महसूस हो रहे थे। एंड वॉर्न आउट, और उन्होंने हमें चेतावनी देते हुए कहा, सचेत करते हुए कहा, गिव दैट ब्रीफकेस टू मी, दैट मस्ट बी हैवी। लाओ तुम्हारा सूटकेस मुझे दे दो, भारी होगा। ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड अवे फ्रॉम मी, और उन्होंने ज़बरदस्ती सूटकेस मुझसे ले लिया। आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट, इस जल्दबाजी में मैं उनके पैर पड़ना भूल गया। दिस हैड नेवर हैपेंड अर्लियर, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने बड़े भैया के पैर ना छुए हों, लेकिन आज मैं भूल गया। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, हमारे बड़े भैया आगे आगे चलते जा रहे थे। वी वर वॉकिंग ऑन द ब्लिज रोड, डस्टी एंड ईवर द सेम, हम उन्हीं गांव की पुरानी गलियां जो कि धूल भरी और बिल्कुल पहले जैसी ही थीं। आई रिमेम्बर्ड माई चाइल्डहुड डेज, उन्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। I was usually crossing the street alone to go to a teacher in the evening for tuition. इन्हीं गलियों से मैं अपने टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। It was generally late and dark when I returned from my studies, और ट्यूशन से लौटते वक्त
मुझे अंधेरा हो जाया करता था और मैं लेट हो जाया करता था। अनफेलिंगली माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू एस्कॉर्ट मी बैक होम। आशा के अनुरूप हमारे बड़े भैया सुरक्षा के तौर पर मुझे लेने वहाँ पहुँच जाया करते थे। लीस्ट आई शुड बी फ्राइटेंड, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे डर लगता है। ही वुड कैरी द लैंटर्न, माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स। हमारे बड़े भैया लौटते वक्त एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में हमारी कापियों और किताबों से भरा हुआ बैग लेकर चला करते थे। ठीक उसी तरह आज भी वो हमारा बैग लेकर आगे आगे चल रहे हैं। आई हैड टू फॉलो हिम टू डू शो, और हमसे कहा करते थे कि पीछे पीछे चलते आओ। इफ़ आई लेग बिहाइंड, यदि मैं थोड़ा पीछे रह जाया करता था, ही वुड आस्क, तो बड़े भैया रुककर पूछा करते थे, वाई यू आर परहैप्स टायर्ड, क्यों पीछे रह गए, शायद थक गए हो क्या। कम होल्ड माई हैंड एंड वॉक विद मी, आओ हमारा हाथ पकड़ लो और जल्दी जल्दी चलो। ही समटाइम्स used to carry me on his shoulders while going to the fields for a stroll। कभी कभी तो जब खेत की मेड़ों पर से हम चला करते थे तो हमारे बड़े भैया मुझे अपने कंधों पर भी बिठा लिया करते थे। कितने अच्छे थे बड़े भाई। ओके बच्चों, यह है लेसन। दाश बेनहर इसके राइटर हैं। इसके बाद बंटवारे की कहानी अगले पार्ट में दी गई है, लेसन नंबर 10, जो ट्रिब्यूट सेकंड के नाम से है। उसमें पूरा बंटवारा दिखाया गया है कि कैसे घर का बंटवारा होता है, घर की सारी चल और अचल संपत्ति 3 भाइयों में कैसे विभाजित होती है, ये सारा नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।